राजधानी दिल्ली का ये चुनावी नतीजा बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया है, क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हुई है। एक ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने हासिल की है, लेकिन वहीं पर अभी भी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जो वोट का मार्जिन है, कह सकते हैं कि बहुत कम अंतर है। तो ऐसे में नई दिल्ली विधानसभा सीट, जिससे बड़ी खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल इस सीट से पीछे चल रहे हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल इस सीट पर हार सकते हैं चुनाव। ये ताजा अपडेट सामने आ रहा है। प्रवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार अब आगे हो गए हैं। बता दें कि 13 राउंड की कुल काउंटिंग होनी है, जिसमें से छठे राउंड में अगर बात की जाए तो वहां पर प्रवेश वर्मा बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं और इस सीट पर लगभग 225 वोट से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। और अगर वोट की मैं बात करूं तो 12,388 वोट अभी उनके खाते में है, तो वहीं पर अरविंद केजरीवाल 12,163 वोट पर है। यानी गिनती अभी जारी है, छठे राउंड की काउंटिंग हो रही है। तो ये जो लगातार दिलचस्प आंकड़े हैं न्यू दिल्ली विधानसभा सीट के, ये देखने को मिल रहे हैं और जाहिर तौर पर सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। संदीप दीक्षित दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, 2050 वोट महज उन्हें मिले हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं और इस बार वो इस सीट को बचाने में कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी कई राउंड की काउंटिंग जो है वो बाकी है, लेकिन ये बड़ी अपडेट सामने आई है। और जिस तरीके से मैंने आपको जानकारी दी कि बहुमत का आंकड़ा एक तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने पार कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट फिलहाल आंकड़े दिखा रही है, क्योंकि उसमें अगर वोट का मार्जिन देखा जाए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच, तो कई राउंड की गिनती होने के बाद भी वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में बीजेपी अभी से जश्न में डूबी हुई है। लगातार जो नेताओं की खुशी है वो उनके चेहरों से झलक रही है। और हमने दरअसल एक तस्वीर देखी जहां पर मतगणना केंद्र पर पड़पड़गंज से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं रवि नेगी काफी खुश नजर आए, और वहीं पर उसी मतगणना केंद्र पर मौजूद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा से उन्होंने हाथ मिलाया है। दोनों काफी ज्यादा खुश नजर आए। एक अलग तस्वीर कहीं ना कहीं देखने को मिली जब अवध ओझा से रवि नेगी ने हाथ मिलाया है। और फिलहाल पड़पड़गंज सीट की अगर मैं बात करूं तो रवि नेगी काफी आगे चल रहे हैं और अवध ओझा इस सीट से चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर जिस तरीके के ये नतीजे सामने आ रहे हैं, बता दें कि कहीं ना कहीं अब हलचल तेज हो गई है। जहां बीजेपी कार्यालय में जश्न की शुरुआत हो गई है। इस तरीके से जश्न वहां पर मिठाइयां बांटकर होली खेलकर मनाया जा रहा है। तो वहीं पर संजय सिंह जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट है। और इस तरीके से ही जानकारी ये भी आ रही है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका इस चुनाव में लगा है, लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू का सफाया भी इस नतीजों में होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि दिल्ली में उन्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन इस बार बीजेपी ने बाजी पलट दी है। इस बार की जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं हमें चुनावी कैंपेन में नजर आई और कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को भुनाया गया। इस तरीके से सियासी मैदान में तमाम कैंडिडेट उतरे और उसका नतीजा अब चुनाव में देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी की सीटों में लगातार इजाफा हो रहा है। फिलहाल आंकड़े अगर मैं इलेक्शन कमीशन के
हिसाब से आपको बताऊं तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी के लिए हैं वो काफी अच्छे हैं। 41 सीटें बीजेपी को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दिखा रही है, महज 29 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में। लेकिन इसमें भी कुछ बदलाव जरूर होगा, जहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ने की संभावना दिख रही है। यानी एक तरफा बहुमत का जो आंकड़ा है वो बीजेपी ने पार कर लिया है, और यही वजह है कि अब तो विपक्षी जो इंडी अलायंस में शामिल नेता हैं, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी पोस्ट कर दिया है 1 घंटे पहले, और ये लिख रहे हैं कि और लड़ो आपस में। यानी अपने ही जो राजनीतिक दल हैं इंडी अलायंस में शामिल, उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से उन पर हमला बोल रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर इस चुनाव में हमलावर नजर आई, एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी, एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी, उसके बाद ये नतीजे सामने आए हैं कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट किया है, जिसमें ये लिखा उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कि आपस में और लड़ो, एक दूसरे को समाप्त कर दो, जी भर के लड़ो। इस तरीके की बातें उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई है। लेकिन बीजेपी नेताओं की जब हम खुशी की बात कर रहे हैं तो इसमें कालकाजी विधानसभा सीट, जहां से रमेश भिदुड़ी आगे चल रहे हैं, आतिशी हार सकती हैं, तो उनके किस तरीके से उन्होंने खुशी जाहिर की है। बीजेपी सरकार बना रही है, क्या काम थे ऐसे जो बीजेपी ने किए हैं, किस रणनीति पर काम किया है, उसको लेकर अपनी राय साझा की है। और सुनिए रमेश भिदुड़ी ने क्या कुछ कहा है। दिल्ली की आपदा से लोग परेशान हैं, और आपदा से परेशान होने के कारण दिल्ली में जो लोगों ने नर्क झेला है 10 साल, तो मुझे लगता है कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए, इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, कोई 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है, और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया है पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को, सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है, जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं है। देखो, ये कालकाजी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूं, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट देके हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालकाजी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक है आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ कराया नहीं है। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है, और हम किस व्यक्ति का कहां उपयोग होता है उस हिसाब से राष्ट्र के निर्माण में कौन कहां बढ़िया काम कर सकता है। हम जैसे पहले 3 बार विधायक रहे थे, तब कौन से तब विकास सेवा की, 2 बार सांसद रहे हैं। हम राष्ट्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हैं। मोदी साहब के 11 साल का टेन्योर और गुजरात का 12 साल का टेन्योर देख लिए। सेवा सेवा मोदी साहब ने सेवा की है। हम एक ऐसी विचारधारा के लोग सेवा करने के लिए राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं है। सर, बार बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, किस तरीके से आप? देखो, ये तो केजरीवाल को पूछो आप। जब केजरीवाल 13-14 में बोला करते थे तो ईडी सीबीआई को तोता बताया करते थे। शीला जी भ्रष्ट है, जेल भेज दूंगा,
कहाँ गए शीला जी के 300 पन्ने के? तो ये तो जब लोग खुद अपने आप को, जनता उनको नकारती है, तो अपनी कमी को स्वीकार करते हुए स्वीकार करना चाहिए उनको कि जनता ने मैंडेट राहुल को नहीं दिया, जनता ने मैंडेट उसको नहीं दिया अखिलेश जी को यूपी के अंदर। 5 साल काम करो, मेहनत करो, तब आगे बढ़िए। ये जनता लोगों का रिपोर्ट तैयार करती है, ना इलेक्शन कमीशन करता है, ना पुलिस करती है। अगर ये स्थिति रहती तो इमरजेंसी लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 75 में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, 77 में लोगों ने धूल चटा दी। तो ये तो लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। यहाँ पर कोई अपनी कमियों को छुपाने के लिए एजेंसियों पर दोषारोपण करता रहे, वो अपनी गिरवान में झांके, तब उसको जानकारी रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर एक सिंगल बोलिए सर, क्या कहेंगे? 36 बीजेपी है और आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है, क्या कहेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी पीछे चलने के पीछे 10 साल का उसके एंटी इनकम्बेंसी है। जो उन्होंने वायदे किए, उन वायदों को लेकर केजरीवाल ने सब झूठ बोला है, शुरू से आखिर तक। बार बार क्या गिनाऊं, मीडिया भी और देश भी और दिल्ली भी जानती है। कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, पेरिस बना दूंगा दिल्ली को, यमुना साफ कर दूंगा, कुछ नहीं किया उसने। ही डिडंट डू एनीथिंग। तो इसीलिए अब लोगों ने ऊब गए हैं और 10 साल की उनके एंटी इनकम्बेंसी के कारण एक्सपोज केजरीवाल जी हो गए हैं। गोवा में, उत्तराखंड में, यूपी में, हरियाणा में बहुत पहले एक्सपोज हो गए थे। दिल्ली में भी वो अब एक्सपोज हो गए। 2 चांस दिल्ली के लोगों ने उनको दिए और वो दिल्ली में भी एक्सपोज हो गए। आतिशी और केजरीवाल दोनों पीछे चल रहे हैं सर, क्या कहेंगे? देखो, ये तो दिल्ली की जनता का मैंडेट है कि उन्होंने जो झूठ बोला केजरीवाल ने, उसको लोग कब तक सहन करते। आतिशी जी पीडब्ल्यूडी मंत्री नहीं है और नार के जीवन काल का जी लोग जी रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में स्वाभाविक है, मुझे लगता है लोग उनको नकारेंगे। तो फिलहाल ये मैंने ताजा अपडेट इन चुनाव नतीजों को लेकर आपको दी है, जहां पर नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां प्रवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार फिलहाल आगे चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल इस सीट पर चुनाव हार सकते हैं। गहमा गहमी तेज हो गई है। संजय सिंह अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में लगता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आपकी चुनाव नतीजों पर क्या राय है और आपको क्या लगता है नई दिल्ली सीट का ये चुनावी परिणाम क्या होगा, कौन मारेगा बाजी? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।